सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है टीवीएस मोपेड एक्सेल 100 कंफर्ट। और भाई ये गाड़ी इतना कंफर्ट देगी, साथ ही साथ प्राइस में अगर मैं बात करूं तो भाई स्प्लेंडर से आधा दाम पे आपको ये मिलने वाला है। और इंजन की अगर बात करें तो सेम टू सेम आपको स्प्लेंडर से देखोगे तो आपको लगभग ये 2 सीसी जो है वो ज़्यादा ही इंजन मिलता है। मतलब स्प्लेंडर से पावरफुल इंजन मिलता है और प्राइस आपको स्प्लेंडर से आधे दामों पे मिलेगा। अब ये टीवीएस एक्सेल 100 कंफर्ट में क्या फीचर्स है, कितना का एक शोरूम कीमत है, ऑन रोड कीमत कितने का आता है, सारी चीज़ें आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए, आपको सबसे पहले इसके फ्रंट एंड सेक्शन से अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे इसमें हेलोजन हेडलाइट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें कोई भी आपको उस टाइप का लाइटिंग सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, स्प्लेंडर से मैं प्राइस बोला ना आपको कि बहुत कम है, लेकिन स्प्लेंडर से फीचर्स वाइज देखोगे ना तो फीचर्स वाइज इसमें कुछ उतना खास नहीं मिलता। सबसे पहले अगर हेडलाइट सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे हेलोजन में बल्ब वाला लाइट मिल जाता है। साथ ही साथ इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिलता है। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोपेड जो है ना अक्सर गाँव में चलता है, तो गाँव में क्या होगा कि बच्चे लोग अगर इसको थोड़ा मोड़ा ममोड़ेंगे भी ना तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा लचीला है, जिससे इसका लॉन्ग लास्टिंग आपको बना रहेगा। तो पूरा का पूरा इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको बल्ब में ही मिलता है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे DRLs टाइप में आपको दे दिया गया है, जो कि शानदार थोड़ा सा लुक को अट्रैक्टिव बनाती है। और इसके साथ साथ इसकी सस्पेंशन सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे पूरा का पूरा टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन प्रोवाइड करती है। और सस्पेंशन के साथ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बूस्ट मिलता है। अब ये जो बूस्ट है सस्पेंशन के लाइफ को 5 साल और आगे बढ़ा देती है। क्यों और कैसे? देखो, सस्पेंशन जो है ना अक्सर ये पूरा का पूरा फ्लैट रहता है, और फ्लैट में क्या होता है कि धूल मिट्टी घुस जाता है। तो धूल मिट्टी घुसने के कारण सस्पेंशन से थोड़ा सा लीकेज का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो उस लीकेज से बचने के लिए यहाँ पर कंपनी दोनों साइड बूस्ट लगा दी है। और बूस्ट का क्वालिटी को भी आप देखोगे तो स्क्रू से दोनों साइड से इतना तगड़ा कनेक्ट कर दिया है कि ये अगर आप जोड़ से भी इसको खींचोगे भी ना तो भी ये नहीं निकलने वाला है। इसके साथ साथ इसका जो फ्रंट का जो टायर सेक्शन है ये आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है, इसमें आपको ट्यूब वाला ही टायर मिलेगा। एलॉय व्हील सेक्शन नहीं मिलते हैं, इसमें आपको स्पोक व्हील मिलता है। और यही सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा पहले से ओल्ड एज वाला दिया है, और प्राइस भी इसका कम रखा गया है। अब भाई बात कर ही रहे हैं तो आपको इसके टायर की साइज की मैं बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे 2.5 का 16 इंचेस का आपको टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग आप देखोगे तो 120 mm का ब्रेक डायमीटर भी प्रोवाइड करती है। और भाई इसका जो ब्रेक डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और ये पूरा का पूरा सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क करती है। अब भाई सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में क्या अंतर है? आप देखोगे तो लगभग बाइक में ना सभी बाइकों में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, लेकिन ये टीवीएस का जो मोपेड है इसमें सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, यानी अगर आप आगे का ब्रेक ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्रंट का ही ब्रेक अप्लाई होगा, रियर का ब्रेक अप्लाई नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम रहता तो फ्रंट का भी ब्रेक लेते तो उसके अकॉर्डिंग ना रियर का भी ब्रेक लगता है, या फिर रियर का ब्रेक लेते तो उसके अकॉर्डिंग फ्रंट का, मतलब जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बैलेंस करके दोनों का ब्रेक लेता, ताकि जब गाड़ी स्किड होता है उस समय आपको कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं मिले। इसके साथ साथ आप यहाँ पे इसके फेंडर सेक्शन के पास देखोगे तो फेंडर सेक्शन का जो क्वालिटी है ये आपको काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं फाइनली इसके इंजन सेक्शन की। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो इंजन मिलता है वो आपको लगभग 99.7 सीसी का आपको मिल जाता है इंजन, जो कि सिंगल सिलेंडर में रहता है। 4.35 PS का आपको पावर मिलने वाला है, लगभग 6.5 न्यूटन मीटर के आसपास इसका टॉर्क मिलने वाला है। यहां पर भी आप देखोगे तो भाई BS6 के नॉर्म्स को कंप्लीट करने के लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर लग गया है। मतलब अब मोपेड भी BS6 के नियम को फॉलो कर रही है। इसके साथ साथ इस साइड में आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको इसके फ्यूल टैंक के पास स्टिकरिंग का वर्क करा गया है, टीवीएस का स्टिकरिंग यूज करा गया है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की मैं बात करूं तो लगभग 4 लीटर के आसपास आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। और रिजर्व की अगर बात करें तो लगभग अगर इसमें आपका 1.25 लीटर तेल रहेगा, 1.25 लीटर तेल रहेगा, पेट्रोल रहेगा, तो आपका रिजर्व लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसके लेगरूम की स्पेस की तरफ देखोगे तो लेगरूम का जो स्पेस है ये भी आपको काफी ज्यादा मिलता है, जिसमें आप आराम से एक बोरी को रख के बड़े आराम से इस मोपेड को चला सकते हो। साथ ही साथ इसका जो इंजन है ये आपको एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड नहीं मिलता है, ये आपको फैन कूल्ड इंजन मिलता है, किक के साथ मिलता है। ETFI टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन वाला टेक्नोलॉजी से लैस ये मोपेड मिलेगा। इसके साथ साथ भाई ग्राउंड क्लियरेंस के भी इशू होती है, क्योंकि जो ये मोपेड है अक्सर ये विलेज एरिया में चलेगा, अर्बन एरियाज में तो उतना चलता नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। 158 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और इस मोपेड की अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो लगभग इसका जो सीट हाइट है वो 787 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी सीट हाइट मिल जाती है।
इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका जो सीट है, सीट की जो क्वालिटी एंड कुशनिंग है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी बनाई गई है, काफ़ी कंफर्ट के साथ बनाई गई है। स्टिचिंग आप देखोगे तो वाइट कलर में आपको स्टिचिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको सामान को, लगेज को होल्ड करने के लिए, आपको टांगने के लिए जगह मिल जाता है। इसके साथ साथ स्विंग आर्म टाइप का हाइड्रोलिक में ड्यूअल साइड में दोनों तरफ से आप देखोगे तो आपको इसके रियर के सस्पेंशन मिल जाते हैं। टायर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये भी इंडिकेट करा है कि भाई टायर प्रेशर कितना पॉइंट आपको हवा रखना चाहिए, फ्रंट में 25, रियर में 35। इसके साथ साथ रियर सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ भी आपको रियर सेक्शन जो है वो ट्यूब वाला टायर मिलता है, स्पोक व्हील के साथ मिलता है। 2.5 इंचेस का 2.5 प्रोफाइल 16 इंचेस का टायर मिल जाता है। इसके अलावा इसके एग्जॉस्ट के पास देखोगे कुछ इस तरीके का है भाई। दोनों ही साइड आपको फुट पैक्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी फुट पैक्स मिलेगा। ड्राइवर साइड चलाने के लिए राइडर को भी फुट पैक्स मिल जाता है। पीछे से आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का पीछे से इसका ओवरऑल ये लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बल्ब का पूरा टेल लाइट मिलेगा, टर्न इंडिकेटर बल्ब का मिलेगा। यहाँ पर आपको रेडियम वाला मिल जाता है ताकि पीछे से कोई भी जब गाड़ी आए ना तो उसको पता चले कि हाँ भाई कोई है वहाँ पे, कोई गाड़ी वाड़ी लगा हुआ है वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो चैन कवर है वो चैन कवर को फुली प्रोटेक्ट करके कवर्ड कर दिया गया है ताकि आप कीचड़ उचड़ में भी चलो ना तो आपको चेन कवर में मिट्टी ना जाए, जिससे चेन कवर थोड़ा सा जल्दी खराब ना हो या फिर लूज होने की प्रॉब्लम ना हो। अब चेक करते हैं फाइबर है या मेटल है। तो यहाँ पे फाइबर रखा है और फाइबर क्वालिटी बेस्ट है, क्योंकि आप देखोगे कि अक्सर मेटल बॉडी जो है जब आप गाड़ी को वॉश करते हो तो वॉश करने के बाद आपका जो मेटल बॉडी है उसमें थोड़ा सा जंग लग जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे रस्टिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन कंपनी इस मोपेड में आपको यहाँ पर देखोगे चैन कवर के पास तो पूरा का पूरा फाइबर बॉडी यूज करी है, जिससे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब इस एक्सेल 100 में भी स्मार्ट हो गया है और यहाँ पर भी मिलता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ। भाई यार मोपेड भाई 46,000 इसका एक शोरूम कीमत है, आप शॉक हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ 46,000 रुपये में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है और भी बहुत सारी फीचर्स मिलती है जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। माइलेज काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है, 4 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। इसके अलावा इस मोपेड की जो कर्व वेट है लगभग 89 kg के आसपास है, यानी ओल्ड एज वालों के लिए मानो तो सोने पे सुहागा है ये। क्यों? ओल्ड एज वाले थोड़ा सा ज़्यादा हैवी गाड़ी को संभाल नहीं सकते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 89 kg के कर्व वेट के साथ आपको टीवीएस का ये मोपेड मिलेगा। और यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले इसके मीटर कंसोल सेक्शन के पास तो आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा तामझाम वाला सिस्टम नहीं मिलेगा ताकि आपको समझ में ना आए। यह सिंपली सिर्फ और सिर्फ एनालॉग मीटर पे डिज़ाइन करा गया है, जिसमें आपको स्पीड शो करता है, ऑडोमीटर शो करता है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट का ऑप्शन, इंजन मालवेयर फंक्शन। अब इस इंजन मालवेयर फंक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके गाड़ी में कोई भी तकनीकी खराबी हो, कोई भी परेशानी हो तो वहाँ पर आपका इंजन लाइट जल जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि भैया आपके मोपेड को थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, आप इसके सर्विस सेंटर में इसका चेकअप कराने ले आओ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना है, जानना है। और इसके साथ साथ की सेक्शन आपका वहां हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बटन्स हो गया, हेडलाइट के लिए, हाई बीम लो बीम के लिए, टर्न इंडिकेटर, ये हॉर्न सेक्शन हो गया। सेल्फ आपको इस कंफर्ट में नहीं मिलता है, लेकिन हाँ अगर आपको इसके सेल्फ वाले वेरिएंट में जाना है तो वहां पे 20,000 रुपया प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और वहां पे आपको सेल्फ वाला भी वेरिएंट लगभग देखने को मिल जाता है। तो अब बताइए आपको टीवीएस की एक्सेल कंफर्ट सिर्फ और सिर्फ एक शोरूम कीमत 48,791 रुपीज़, ऑन रोड कीमत की मैं बात करूं तो लगभग 60,684 रुपीज़ के आसपास। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।